Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala and today we will do our exercise of the play My Elder Brother. First of all, see your comprehension. Read the following passage and answer the questions that follow. ये पैसेज आपको पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चंस लिखे हैं आपको उनके आंसर देने हैं. Let's start. Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphanage. He was pale and thin, as were the other boys living there. This was because they had to work hard but never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bubble, was a cruel man and he ill-treated the boys. तो ओलिवर जो था वो एक 9 साल का लड़का था. He lived with other homeless boys. वो क्या करता था, बाकी होमलेस यानी बेघर लड़कों के साथ रहा करता था. In an orphanage, किसमें, एक अनाथालय में. He was pale, वो कमज़ोर था. And thin, और पतला सा था. As were the other boys living there. जैसे बाकी के बच्चे वहाँ रहा करते थे वो भी क्या थे, पतले और कमज़ोर थे, वैसे ही ओलिवर भी था. This was because, वो इसलिए था. They had to work hard, वो क्या करते थे, काफ़ी कठिन काम करते थे, काफ़ी वर्क हार्ड करते थे. But never given enough to eat, लेकिन कभी भी उन्हें पर्याप्त खाना खाने को नहीं दिया जाता था. The owner ऑफ द ऑर्फेनेज, जो ऑर्फेनेज का मालिक था, जो अनाथालय का मालिक था, मिस्टर बबल, वॉज अ क्रूएल मैन, वो क्या था, एक क्रूएल मैन था यानी निर्दयी आदमी था. एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़, और वो बॉयज़ के साथ बहुत बैड बिहेव करता था, बहुत उसका बर्ताव जो था वो गंदा था. द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री. इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. They were almost starving, so it was decided by them to ask the master for more soup. But who would bail the cat? Finally, the task fell to Oliver. The boys were always hungry. जो boys थे वो हमेशा क्या रहते थे, भूखे रहते थे. It was true, ये सच था, that कि they were given 3 meals a day, कि उन्हें एक दिन में 3 बार खाना दिया जाता था. But each meal consisted only ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, लेकिन जो भी उन्हें तीनों बार जो फूड दिया जाता था उसमें सिर्फ क्या शामिल होता था, एक बाउल उन्हें वाटरी यानी पानी वाला बिल्कुल पतला सा सूप दिया जाता था. वाटरी सूप यानी बिल्कुल पानी वाला बिल्कुल पतला सा सूप दिया जाता था. दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वे लगभग सब क्या कर रहे थे, भूख से मर रहे थे. जब बहुत ज़्यादा भूख हो जाती है तो उसे बोलते हैं स्टार्विंग यानी भूख से मरना. सो इट वॉज डिसाइडेड बाई देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप. सो इट वॉज डिसाइडेड बाई देम, तो उन लोगों के द्वारा क्या किया गया, ये डिसाइड किया गया कि वह क्या करेंगे, अपने मास्टर से थोड़े और सूप के लिए बात करेंगे कि उन्हें थोड़ा और सूप दे. बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे. आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक बिल्ली थी, वो चूहों को खा जाया करती थी. तो उन लोगों ने, चूहों ने, माइस ने ये डिसाइड किया कि बिल्ली के हम गले में क्या कर देते हैं, घंटी बांध देते हैं, ताकि जब बिल्ली आए तो हमें उसकी घंटी की आवाज़ से, उसकी बेल जब रिंग होगी तो हमें पता चल जाएगा बिल्ली आ रही है और हम अपने बिलों में छुप जाएंगे. बट टास्क ये था कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि बिल्ली के गले में जो भी घंटी बांधने जाएगा, लेकिन टास्क ये था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि जो भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा बिल्ली उसे क्या करेगी, खा जाएगी. तो इतनी हिम्मत कौन दिखाएगा. फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर. तो यही बात थी कि आखिर मास्टर से बात कौन करेगा. तो फाइनली जो टास्क था, जो उनका जो टास्क था, जो काम था, वो किसके ऊपर, उन्होंने किसके ऊपर छोड़ दिया, ओलिवर के ऊपर छोड़ दिया. ओलिवर को ये टास्क मिल गया, ये काम मिल गया. When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal. अब when the all boys had assembled, जब सारे के सारे बच्चे जो इवनिंग में क्या हुए, assembled हुए यानी इकट्ठा हुए अपने कोल्ड स्टोन हॉल में, for their evening meal, किसके लिए, अपने रात के मील के लिए. the soup was served, उन्हें क्या सर्व किया गया, उन्हें सूप दिया गया, सर्व किया गया यानी उन्हें दिया गया, उनके सामने उन्हें सूप सर्व किया गया. इट soon disappeared, और वो जल्दी क्या हो गया, फिनिश हो गया. द बॉयज़ whispered to one another and one boy pushed Oliver a little. अब जो बॉय थे वो आपस में विस्पर्ड करने लगे. विस्पर्ड यानी, विस्पर्ड मतलब होता है आपस में कानाफूसी करना, जो हम बहुत लो, टू स्पीक इन लो
टोन, जब हम बहुत ही कम वॉल्यूम में बात करते हैं, इट इज़ कॉल्ड विस्पर्ड। अब वो एक दूसरे के लिए क्या कानों में क्या करने लगे, कानाफूसी करने लगे। वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल, अब एक लड़के ने क्या करा, ओलिवर को हल्का सा पुश्ड किया यानी धक्का दिया। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ओलिवर ने क्या किया, उसने अपने आप को हिम्मत दी और उसने ब्रेव एफर्ट लगाई, यानी उसने साहसी बना। स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। वॉकड अप टू द मास्टर, वो चलता हुआ मास्टर के पास गया, वो मास्टर की तरफ गया। विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था, बाउल था और स्पून जो था उसके हाथ में था। एंड सेड, और उसने कहा, ट्रेम्बलिंगली मतलब होता है कपकपाते हुए, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, तो वो कहता है प्लीज सर मुझे थोड़ा और चाहिए। क्या चाहिए, सूप। नाउ सी इट्स क्वेश्चन आंसर। वाई डिड ओलिवर लिव इन एन ऑर्फेनेज, जो ओलिवर था वो ऑर्फेनेज में क्यों रहता था। ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फेनेज बिकॉज ही हैड नो होम, बिकॉज उसके पास क्या नहीं था, घर नहीं था। हु वॉज मिस्टर बबल, मिस्टर बबल जो था, ही वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फेनेज, वो क्या था, ऑर्फेनेज का मालिक था। वट मील वर द बॉयज़ गिवन, बॉयज़ को क्या मील दिया जाता था। द बॉयज़ वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, बॉयज़ को जो है एक बाउल पतला पानी सा क्या दिया जाता था, सूप दिया जाता था। वट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बबल, मिस्टर बबल से ओलिवर ने क्या कहा। ओलिवर सेड टू मिस्टर बबल डेट ही वांटेड सम मोर सूप, तो उसने बोला, ओलिवर ने बबल से, कि मुझे थोड़ा और सूप चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉयज़ वर गिवन 3 मील्स अ डे देन दे ऑलवेज हंग्री, बिकॉज वो उन्हें 3 टाइम भूखा खाना दिया जाता था, फिर भी वो हर टाइम भूख महसूस करते थे। क्यों, बिकॉज द सूप वर they were given was never enough, because they worked very hard all the day long, because the other boys drank up their soup। तो इसका आंसर है बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि जो उन्हें सूप दिया जाता था वो कभी भी उनके लिए क्या नहीं था, इनफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज द मीन द सेम एज, आपको ये पैसेज में से ढूंढना है। वेरी हंग्री को क्या बोलते हैं, स्टार्विंग बोलते हैं। एंड टू वेनिश को बोलते हैं डिसअपेयरेड, वेनिश मतलब होता है गायब हो जाना। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल, हेयर द वर्ड असेंबल मीन्स होता है कलेक्टेड मतलब इकट्ठा होना। सी क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स, उसके लास्ट के 2 लेटर्स हटा दीजिए। एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड विच मीन्स अ टाइम डेट द स्कूल व्हेन द होल स्कूल गेदर्स असेंबल्ड, तो आप 2 वर्ड्स हटा देंगे, ईडी हटा दीजिए और उसमें एक वाई को ऐड कर दीजिए, एल के वाई, तो वो हो जाएगा असेंबली। हम लोग होते हैं ना असेंबली में इकट्ठे। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज को आपको जो है सुटेबल टाइटल देना है, तो हो जाएगा ओलिवर इन ऑर्फेनेज, अनाथालय में ओलिवर। अब देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, जैसे लर्न मतलब होता है सीखना, मतलब ये प्लूरल के लिए यूज़ होगा। जब हम वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, इस टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं, जो प्लूरल होते हैं, उनके साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। और जो ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हम वर्ब में एस या ई एस को यूज़ कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, लर्न में सीखता है, लर्न्स यानी सीखता है। टीच पढ़ाता है, और टीचर्स पढ़ाता है। लर्न सीख चुका है, टॉट पढ़ा चुका है। लर्न सीखा, टॉट पढ़ाया। हैज़ लर्न सीख चुका है, हैज़ टॉट पढ़ा चुका है। विल यू मी चेस, अब इसका क्या होगा, क्या आप मुझे चेस सिखाएंगे, विल यू टीच मी चेस। मिस्टर शर्मा क्लास 8 में पढ़ाते हैं, अब वो सिंगुलर पर्सन है, मिस्टर शर्मा टीचर्स हो जाएगा इन क्लास 8। द स्टूडेंट्स हैव अबाउट रोड सेफ्टी, तो स्टूडेंट्स ने रोड सेफ्टी के बारे में सीखा, तो हो जाएगा लर्नड। माई सिस्टर हैज़ मी हाउ टू राइड अ बाइक, माई सिस्टर टॉट मी, टॉट मतलब पढ़ाया, सिखाया। हाउ टू राइड अ हॉर्स, कि एक हॉर्स कैसे राइड करते हैं। क्वेश्चन 5 है, आई हैव सम ऑफ कस्टम्स ऑफ इंडिया, आई हैव लर्न सम कस्टम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू साइकिल व्हेन हाउ टू साइकिल, आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वॉज जस्ट 4 years ओल्ड, जब मैं सिर्फ 4 साल का था तो मैंने साइकिल चलाना सीख लिया।
अब वैसे ही है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से आपको हैज़ पास्ट की फॉर्म लिखनी है। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आर स्कूल, अब स्टूडेंट्स हैं तो वोज नहीं आएगा, वोज सिंगुलर के लिए आएगा, वर्ग के लिए आप प्लूरल के लिए आप वर्ग का यूज़ करेंगे। गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, सारे के सारे जो बच्चे थे वो कहाँ थे इकट्ठा, प्रिंसिपल सर के ऑफिस के सामने थे। दे वर गोइंग फॉर अ इंटर स्कूल रेस, वे सब कहाँ जा रहे थे, इंटर स्कूल रेस के लिए जा रहे थे। द बस अराइव्ड, बस पहुंच गई। एंड दे लेफ्ट, लीव मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट यानी निकल गए, छोड़ गए, निकल गए। फॉर द स्टेडियम, कहाँ के लिए निकल गए, स्टेडियम के लिए निकल गए। द रनर्स वर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट, द रनर्स जो रनर्स थे, वर टेकन वो चले गए, द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में उन्हें वहाँ ले जाया गया। द रनर्स टुक देयर पोजिशंस, जो रनर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन ली। सर ब्लू द विसल, ब्लू मतलब बजाई, ब्लो जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, विसल सीटी बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल रैन फास्ट, हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट तेज़ दौड़ा। एंड केम फर्स्ट, और फर्स्ट आया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, हर किसी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। एंड आर स्कूल वॉन, और हमारा स्कूल जीता द ट्रॉफी। एवरीवन फेल्ट जॉयस, और हर किसी ने क्या महसूस की, खुशी महसूस की। नाउ सी, अब हमें क्या यूज़ करना है, फॉर और सिंस का यूज़ करना है। फॉर का हमें तब पता होता है जब हमें टाइम का, उसकी ड्यूरेशन का पता होता है, और सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें उसका एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता है। लाइक भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years, भैया एक ही क्लास में 2 साल से पढ़ रहा था। मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट सिंस द मॉर्निंग, अब मॉर्निंग का एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं है कि मॉर्निंग में वो किस टाइम से वो पतंग उड़ा रहा था, तो फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट, अब वो जो टाइम है वो पास्ट से अभी तक चल रहा है। और फॉर का यूज़ होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का जो एक समय होता है सीमित। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस, जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस आई वॉज अ बेबी, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज अ बेबी, जब मैं बच्चा था तब से मैं इस घर में रह रहा हूँ। दिस बिग जार हैज़ बीन इन आर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स, ये जो बिग जार है हमारे घर में है कई सालों से है। द ओल्ड बेनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर द लास्ट 200 years, और जो ये बेनियन ट्री है ये गांव में कब से है, लगभग ये 200 सालों से है। तो हो जाएगा द ओल्ड बेनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर द लास्ट 200 years। अब है नोबडी हैज़ सीन हिम येस्टरडे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस येस्टरडे, किसी ने उसे कल से नहीं देखा। स्टूडेंट्स, दीज all work you have to do in your English book. Don't do this work in your notebook. Thanks for watching it.